संस्कृतिकरण के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो हमने संस्कृतिकरण को एक निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के सदस्यों द्वारा के गुणों को अपनाना, उनके रीति रिवाजों को अपनाना और उनको जीवन में पदमूलक जो उनका गतिशीलता है वो अपनाने के बारे में कल हमने बात करी थी। संस्कृतिकरण के संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रीजन सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में कुर्ग लोगों के संदर्भ में बात की। उन्होंने बताया कि निम्न जाति के लोग जब उच्च जाति के गुणों को, उनके रीति रिवाजों को, उनके रहने के तरीक़ों को, उनकी जीवन शैलियों को अपनाते हैं और उच्चता के स्तर को प्राप्त करते हैं तो वो संस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण का संबंध सामाजिकरण की प्रक्रिया से कल हमने बताया था। मैंने कल आपको इसकी विशेषताएं समझाई थी। उन विशेषताओं में इसे अग्रिम सामाजिकरण की एक व्यवस्था भी बताया गया, क्योंकि सामाजिकरण होता है समाज के नए तौर तरीक़ों को अपनाना। अग्रिम सामाजिकरण हमने इसलिए कहा क्योंकि अग्रिम सामाजिकरण अर्थात समाज के तौर तरीक़ों को अपनाते हुए उसकी जीवन शैली को अपनाना और उसे सीखना अग्रिम सामाजिकरण होता है। आज हम बात करते हैं संस्कृतिकरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो संस्कृतिकरण की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में यदि हम बात करें तो पर्णिकार की मान्यता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही सच्चे व्यवसायिक क्षत्रियों का अंतिम नंदी वंश समाप्त हो चुका था। इसके बाद सभी राज परिवार अक्षत्रिय जाति से संस्कृतिकरण द्वारा बने। शूद्रों ने आवर्चीन काल में अनेक राज्य परिवारों को जन्म दिया है। बंगाल के पाल भी संस्कृतिकरण द्वारा निम्न जाति से उच्च जाति में उठे हैं। भाटों व चारणों का काम निम्न जातियों के लिए कल्प कथाएं गढ़ना, वंशावली संबंधी कड़ियाँ बनाकर वैद्य क्षत्रिय सिद्ध करना होता था। संस्कृतिकरण की आधुनिक घटनाओं के बारे में यदि हम बात करें तो गुजरात के जो बरिया थे वो संस्कृतिकरण के द्वारा अपने आप को पाटीदारों के साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह मराठे, रेड्डी क्षत्रिय जाति का होने का दावा करते हैं। उत्तर प्रदेश में सेनापुर गांव की नोनिया नमक बनाने वाली जो निम्न जाति है वे सड़कें कूटने, ईंटें और टायल बनाने का काम कर रहे हैं और कुएं व तालाब खोदने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने द्विज जातियों की तरह यज्ञोपवीत पहनना भी प्रारंभ कर दिया। पश्चिम से भारत में भील, मध्य भारत के गौंड, हिमाचल के पहाड़ी लोग जो जनजातीय हैं हिंदू जातियों का अनुकरण करके ऊपर उठना चाहते हैं। मैसूर की दस्तकारी जातियाँ जैसे लोहार, सुनार अपने को विश्वकर्मा ब्राह्मण जाति होने का दावा करके संस्कृतिकरण कर रही है। तो श्रीनिवास ने बताया था कि ऐसी प्रक्रियाएं भारत की अन्य जगह भी देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण। तो श्रीनिवास ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए पहले संस्कृतिकरण से पहले ब्राह्मणीकरण शब्द का उपयोग किया था। प्रारंभ में श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में बताया था कि निम्न जातियां समाज में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ब्राह्मण जाति की संस्कृति का अनुकरण करती है। इसमें मिल्टन, सिंगर, पोकाक तथा अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में पाया कि निम्न जातियां ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय अन्य प्रभु जाति की संस्कृति का भी अनुकरण करती है। इन वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से पोकाक ने श्रीनिवास का इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तब श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण के संप्रत्यय का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि यह ब्राह्मणीकरण के संप्रत्यय से अधिक विस्तृत एवं व्यापक संप्रत्यय है। श्रीनिवास ने अनुभव किया कि जाति व्यवस्था की जातियों के अतिरिक्त अन्य आदिम समाज तथा अर्ध सामाजिक समाज भी संस्कृतिकरण द्वारा अपना पद सोपान ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं तथ्यों एवं वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर श्रीनिवास ने समय समय पर संस्कृतिकरण संप्रत्यय की परिभाषाओं में संशोधन किया था। जैसा कि कल हमने अध्ययन करा था, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी जो परिभाषाएं थी वो 3 परिभाषाएं देते हुए हर बार उसमें कुछ ना कुछ संशोधन दिया।
तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया वृहद प्रक्रिया है जिसमें ब्राह्मणीकरण की प्रक्रियाएं भी आ जाती है। ब्राह्मणीकरण संप्रत्यय के प्रयोग के साथ ही हमें इसके साथ साथ कुछ सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि वैदिक काल के ब्राह्मण सोम नामक मादक पदार्थ पीते थे। उत्तर वैदिक काल में आकर ब्राह्मणों ने इन मादक वस्तुओं को छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने बौद्ध व जैन धर्म के प्रभाव के कारण किया था। तो आज भी भारत के अनेक क्षेत्रों के ब्राह्मणों के भोजन, वेशभूषा, कर्मकांड आदि में अंतर है। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण के स्रोत एवं प्रोत्साहन के कारकों के संदर्भ में। तो संस्कृतिकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है तथा इसको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे जो कारक है वो हो सकते हैं, जैसे धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक इत्यादि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस संस्कृतिकरण के धार्मिक कारकों की। संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने में धार्मिक कारकों का कितना योगदान है इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो श्रीनिवास की मान्यता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को धार्मिक कारकों जैसे कर्मकांड, ब्राह्मणों के संस्कार, तीर्थ स्थान, मंदिर आदि ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। इन्होंने लिखा है कि जब कर्मकांडी क्रियाओं से मंत्रोच्चारण पृथक कर दिए तब ब्राह्मणों के संस्कार निम्नतम जातियों सहित सभी को अनुकरण करने के लिए उपलब्ध हो गए। निम्न जातियां ब्राह्मणों के कर्मकांडों और आचार विचारों को अपनाने लग गए। निम्न जातियों के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक सुलभ व व्यवहारिक हो गई। महानगरों, नगरों, मंदिरों, भजन मंडलियों, रास लीलाओं, हरि कथा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचार एवं विश्वासों का प्रचार प्रसार होने लगा। ये स्थान संस्कृतिकरण के उत्तम स्रोत के रूप में सहायक बने थे। दूसरा इसका कारक है सामाजिक सुधार आंदोलन। तो आर्य समाज, प्रार्थना समाज, जाति के द्वारा गांधी जी के द्वारा हरिजन के लिए सुधार आंदोलन ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। निम्न जातियों की परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए देश के विभिन्न भागों में समय समय पर प्रयासों का प्रभाव संस्कृतिकरण पर विशेष रूप से पड़ा। तीसरी हम बात करते हैं राजनीतिक कारक। तो संस्कृतिकरण को संभव बनाने वाले राजनीतिक कारक राजनीतिक व्यवस्था, जाति की राजनीतिक शक्ति, शासक की जाति, कानून, नवीन संविधान आदि हैं। इस राजनीतिक व्यवस्था में निम्न स्तरों में अनिश्चितता अधिक होती है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि क्षत्रिय वर्ण ऐसा रहा जिसमें अन्य वर्ण या समूह हमेशा सम्मिलित होते रहे। जो भी निम्न समूह राजा या शासक के निकट आ जाता है वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह निम्न समूह क्षत्रिय संस्कृति का अनुकरण कर लेता है। तो इस प्रकार ये जो राजनीतिक कारक है ये कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण को जो प्रोत्साहित करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृतिकरण के आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों के अंतर्गत जाति व्यवस्था के जन्मजात व्यवसायों के प्रतिबंधों में परिवर्तन आता है, जिससे निम्न जातियों ने अपने अपवित्र पेशों को त्याग कर पवित्र पेशों को अपनाया। निम्न जातियों ने भी अधिक लाभ वाले व्यवसायों को चयन करके अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च जातियों के समान उन्नत करा। इससे निम्न जातियों ने आर्थिक अवसरों व सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन के तरीकों को उच्च जाति के अनुरूप ढाला है। नेक्स्ट है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। तो देश में नगरीकरण व औद्योगिकरण के कारण अधिकांश जनसंख्या गांवों से नगरों में आती जाती रही है। नगरों में जातीय भेदभाव ग्रामों की तुलना में कम मिलता है। कल कारखानों में सभी जातियों के व्यवसाय करते हैं, साथ ही साथ काम करते हैं। इससे निम्न जातियों पर जाति बंधन शिथिल होने लगा। निम्न जातियाँ नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों में अपनी जाति छुपाकर उच्च जाति का नाम रख लेते हैं और संस्कार आदि उच्च जाति के ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा। तो सभी भारत में सभी को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि गाँव और नगरों में पाठशालाएं, विश्वविद्यालय आदि खोले जा रहे हैं। तो निम्न जातियाँ भी शिक्षा के प्रभाव से उनको ग्रहण करके उच्च जाति में प्रवेश करना चाहती हैं।
एक और इसका है यातायात एवं संचार। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न जातियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने में संचार एवं यातायात के साधनों की प्रमुख भूमिका रही है। संचार यातायात के साधनों के विकास से देश के विभिन्न क्षेत्र, जातियाँ, सांस्कृतिक समूह परस्पर निकट से निकटतम आ जाते हैं। लघुवैदिक परंपराएं, उच्च जातीय एवं निम्न जातियाँ, गांव एवं नगर की संस्कृतियों में आदान प्रदान की प्रक्रियाएं तेज हो गई है। इससे निम्न जातियों को उच्च जाति के जीवन के तरीके, व्यवसाय, वेशभूषा, धार्मिक संस्कार आदि का अनुकरण करने के अवसरों में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसके कारक है वो संस्कृति को बढ़ाने में जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं संस्कृतिकरण के कुछ अन्य संप्रत्यों की, जैसे संस्कृतिकरण, असंस्कृतिकरण। असंस्कृतिकरण अर्थात संस्कृति के अपने गुणों को दोबारा त्यागना। पुनः संस्कृतिकरण यानी एक बार अपनी जीवन शैली को त्याग कर फिर उसे पुनः अपनाना। उसी प्रकार प्रतिपर संस्कृतिकरण उसमें होता है ये, यानी प्रभावी संस्कृति पहले तो टूटती है किंतु बाद में अपने व्यक्तित्व की क्षय की पूर्ति के लिए प्रतिक्रियाशील हो उठती है। इसी तरह प्रसार होता है जब संस्कृति तत्व प्रसारित होते हैं। पर संस्कृतिकरण जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति एवं परिवर्तन की प्रक्रिया का दौर आता है, तो इसे हम पर संस्कृतिकरण कहते हैं। इसी प्रकार अंतर संस्कृतिकरण जब संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल का विनिमय होता है तो इसे हम अंतर संस्कृति। तो इस प्रकार हमने संस्कृतिकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करी।